आज देश में होली मनाई जा रही है। इस ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली का वैदिक अर्थ क्या है, मतलब इसका मूल संदेश क्या है। यानी जिन हमारे ऋषियों ने होली को स्टैब्लिश किया है समाज के अंदर, तो उसका अर्थ क्या था, लोगों को वो क्या संदेश देना चाहते थे, वो लोगों को क्या बताना चाहते थे। आइए चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं उनसे उनकी राय कि उन्हें उनकी परंपरा से, उनके माता पिता से क्या सीखने को मिला, होली का क्या अर्थ है उनकी नज़रों में। तो भी होली मनाते क्यों है? पता नहीं भाई, मनाता क्या है? नहीं पता। आपको पता है कि होली क्यों मनाते हैं? नहीं भाई, हमें नहीं पता। इनको नहीं पता। ये बताए कि होली मनाते क्यों है? भैया हमें कोई जानकारी नहीं पता। बताओ कि होली के पीछे जो मनाते क्यों है, इसका क्या रीजन है? अरे ये रीजन नहीं पता, लेकिन हमारा जो त्योहार है वो मना रहे हैं। होलिका कौन थी? होलिका कौन थी? होलिका कौन थी? अरे वो थी नहीं, होलिका मैया थी, उनका नाम मेरे को नहीं आ रहा है दिमाग में, इस चक्कर में डिप्रेशन में रहता हूँ। हमें क्या नाम है? सतबीर। सतबीर जी ये बताओ कि होली क्यों मनाते हैं? होली अपना त्योहार है, इसलिए मनाते हैं हिंदू। त्योहार तो वही सब मनाते हैं ना, लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी तो जी हमें भी नहीं मालूम, स्टोरी मालूम नहीं है ना। नहीं, कितनी उम्र हो गई है? उम्र तो 32 है। 32 हो गई है। तो आपको नहीं पता है? भक्त प्रहलाद का नाम पता है? नहीं। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया जी। मैं होली के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। मजा आएगा ना। तो आपको ये बताना है कि होली के पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब क्यों मनाते हैं होली? हमें तो अच्छी नहीं लगती होली नहीं मनाते सर, हम होली नहीं मनाते। होली नहीं मनाते? भाई अंकित राजपूत। अब अंकित जी बताओ, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? भाई रीजन क्या होगा, होली देवर भाभी की हो गए। अच्छा और तुम? भाई मुझे इसके बाद में अच्छा, तुम्हारा? भाभी देवर को मारे ना भाई, हमसे पूछ ले भाई, देख भाभी देवर के। और हरियाणा में होली मनाते डंडा मार की। डंडा मार के बनावे भाई। तुम कहाँ के रहने वाले हो? भाई हम कानपुर के। कानपुर के? तो वहाँ पे कैसी होली होती है? भाई वहाँ तो समझ जा कैसी होती है, जैसे ये दिखा दे, ऐसे कर दे, ये गोबर पड़ा भाई। अच्छा होली होती है गोबर वाली कीचड़ वाली गोबर वाली। बात तो सही है। तो अब ये बताओ कि इसके पीछे की स्पिरिचुअल रीजन भी तो है कि होली का दहन होता है, जैसे रावण का दहन होता है। उसके पीछे राम का रीजन है कि भाई राम ने एक मिशन पूरा किया था। अच्छा, अब होली के पीछे क्या मिशन है? भाई होली के पीछे मिशन है कि वो कौन सा राक्षस था वो? अरे सुपर खाता हूँ, वहाँ में रामलीला मर गई नहीं, इसके चक्कर में होता है। कौन सा? अरे कौन सी तो वो राक्षस नहीं थी, सुपर खा के चक्कर। बताओ कि होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या? होली क्यों मनाते हैं? क्या नाम, पहले नाम बताओ। मेरा नाम वरुण अवस्थी है। अच्छा, अब बताओ। होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी ने होलिका माई का जो है दहन किया था, और होलिका माई जल गई थी इसमें। जो बचे थे वो कौन थे? जो बचे थे वो कौन थे? इसको जलाना बढ़िया होता है। जलाते क्यों है? होली जो शब्द है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है प्रहलाद से। भक्त प्रहलाद? हाँ भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का लड़का। नाम क्या है सर? नाम है अवस्थी। अच्छा, तो जो हमारे देश में सबसे रंगीन और डांस वाला जो पर्व है वो है होली। तो होली के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मनाते हैं होली? एक्चुअली इसलिए मनाई जाती है भैया कि अभी मजा आएगा ना, एक सद्भावना हो। जो द्वेष प्रहलाद के साथ हो रहा था वो खत्म हो, उसको खत्म किया गया, इसलिए होली मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद इंसान थे, और कौन थे?
नहीं पक्का मुझे लगता नहीं है नहीं कल लोग रुक पाएंगे। लोग तो खेल रहे हैं 10 दिन पहले से ही रुकना तो बड़ी दूर रह गया। क्या नाम है, नाम बताओ। आरुष शर्मा। आरुष शर्मा बताओ कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों मनाते हैं हम होली? एक राजा था, उसको ऐसा लगता था कि वही भगवान है, और उसका हर्षोल्लास ऐसा कुछ नाम था, हर्षोल्लास नाम का एक राजा था। उसको ये लगता था कि वो वही भगवान है, सब उसकी पूजा करें। लेकिन उसका जो बेटा था पादार्थ, वो भगवान जी को मानता था। अच्छा, इसमें भक्त प्रहलाद है कोई? नहीं, हाँ वो भक्त है, वो भक्त है। अच्छा, तो उनकी जो कोई बुआ थी, हाँ, क्या नाम था? होलिका। ये रही उन लोगों की कहानी जो लोग हमारे समाज में रहते हैं। इनका कोई दोष नहीं है। दोष है उन पंडितों का, उन पुरोहितों का, उन धर्म के ठेकेदारों का, जिन्होंने इन्हें वो शिक्षा दी है। आइए आप समझते हैं होली का वैदिक अर्थ जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया था। आधुनिक युग के वैदिक ऋषि श्री प्रशांत त्रिवेदी जी के जुबान से। In Hindu, there is a Vedic concept, okay, which is a principle, Vedic principle, and then there is a Hindu festival, okay, which have nothing to do with each other, even though the Hindu festival has come out of that Vedic story. It's a totally different practice, and this point is not highlighted in that festival at all. In Hinduism, as people around the world know that Hinduism has festivals, they have a lot of festivals, okay, which are their practices. So one of these festivals is called Holi, for example, okay, which is a Hindu festival. Okay, now the Vedic story behind this festival was the story of Prahlad. Okay, so in which the story was that Prahlad actually did not listen to his father Hiranyakashipu and went on the side of divine. Divine is most important. Nothing is more important than divine. Okay, now which is celebrated. That has nothing to do with the story and the message. The Indian that thing, which has got nothing to do with the Vedic way. Like, what is that got to do with the fact that one should listen to divine, not one's parents? If your parents are going to hell and their brains have gone crazy and they are like that thing, why would you?